नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है कि राम मंदिर के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, भारत में प्रतिदिन करीब 70,000 और एक मिनट में औसतन 51 बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें देश की आबादी की रफ्तार समझी जा सकती है। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाने जा रही है, क्योंकि परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बनाया है। संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसे भी 18 साल बीत गए हैं, लेकिन कानून नहीं बना। भारत में दुनिया की मात्र 2% जमीन है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है, जबकि जनसंख्या 20% है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यदि भारत में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बना तो बढ़ती जनसंख्या के लिए खाने और पीने की कमी हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। आप इस कानून का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से कैश निकालने के लिए चाहिए ये नंबर। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों के लिए लागू किया नया नियम। जी हां, देश भर में बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड को देखते हुए सरकारी बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव किया है। अब ये ग्राहकों को पैसा निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, यानी आप बिना ओटीपी के पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बैंक की इस सुविधा के तहत ग्राहक रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बिना ओटीपी के पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा दिन में आप पहले की तरह ही पैसा निकाल सकेंगे। बता दें कि अगर आप 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। बिना ओटीपी के आप 10,000 या उससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अभी ये नियम सिर्फ एसबीआई बैंक ने शुरू किया है। धीरे धीरे अन्य बैंक भी ऐसा ही नियम लागू करेंगे, ताकि ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना किसी डॉक्यूमेंट जमा किए मिलेगा लोन। मोदी सरकार ने बनाया नया नियम। जी हां, अब बिना किसी पहचान पत्र के लोगों को आसानी से 10,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम का लाभ सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले ठेले और दुकान लगाने वाले लोगों को मिलेगा। सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम शुरू की है। योजना के तहत ठेले खोमचे वाले 10,000 रुपए तक का लोन अपने काम के लिए ले सकेंगे। ये सुविधा सरकार की तरफ से इसलिए दी गई है ताकि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको दोबारा कारोबार शुरू करने में मदद मिल सके। इससे लोगों को बहुत कम ब्याज पर ये लोन मिलेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही नगर निगम, नगर पालिका या फिर पंचायत के दफ्तर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में बिक रही हैं नकली सब्जियां। कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहर? जी हां, आलू में रसायनों के प्रयोग को लेकर लगातार बहस बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनमें आलू के साथ ही लहसुन को सफेद पाउडर से चमकाने, अदरक को तेजाब से धोने, सेब व परवल को रंगने की भी खबरें सामने आ रही हैं। यानी ये तय है कि जो सब्जियां व फल आप खा रहे हैं आपके लीवर व किडनी को खराब करने के साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के सब्जी व फल बेचने के बाद बिचौलियों या खरीदारों द्वारा इस खतरनाक रसायनों के खेल को खेला जा रहा है। सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए लहसुन पर भी सफेद पाउडर अब लगाया जाता है, ताकि वो सफेद और चमकदार दिखे। ऐसा लहसुन फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यही नहीं, अदरक मंडी में बाहर तेजाब से धोई जा रही है ताकि चमक आ सके, जिसकी पहचान है कि अदरक काटने पर अंदर से कालापन नजर आता है। इसी तरह मशरूम पर भी स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो अधिक सफेद और सुंदर दिखे। इसी तरह हर सब्जी पर किसी न किसी प्रकार का केमिकल लगाया जा रहा है, जिस पर सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का सरकार पर तंज कहा। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 14 करोड़ हो गए हैं बेरोजगार। जी हां, राहुल गांधी ने अब बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने देश की आम जनता से कांग्रेस के रोजगार को 2 अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि इस सरकार को नींद से जगाना बहुत जरूरी है। ये देश के भविष्य का सवाल है। इस मैसेज के साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया है।
अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा है कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब उन्होंने देश के युवाओं को वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बहुत बड़ा सपना दिया। सच्चाई ये है कि 14 करोड़ लोगों को मोदी जी की नीतियों ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसियों के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन तीनों चीजों ने भारत के आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया है और लोगों को बेरोजगार कर दिया है। वैसे दोस्तों, आप राहुल गांधी की इन बातों से सहमत हैं या नहीं? कमेंट करके बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी कोरोना वायरस की जांच। बीएमसी कर रही है तैयारी। जी हां, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य टॉप पर है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक के बाद आवाज से ही कोरोना की जांच हो जाएगी। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि बीएमसी आवाज के नमूनों का उपयोग करके A1 आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। RT-PCR टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग से चीजों को अलग तरह से देखने की, विकसित करने की मदद की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई तकनीक के जरिए मरीजों के वॉइस सैंपल को ऐप बेस्ड मॉड्यूल से टेस्ट किया जाएगा और मात्र 30 सेकंड में ही इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि अभी इसका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसके सफल होने पर जांच की स्थिति और मजबूत हो सकेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।